सास की चहेती जेठानी। अरे बहू, अरे जरा एक गिलास पानी तो ले आओ बेटा। ये लीजिए बाबूजी, पानी। अरे बहू, जरा एक कप चाय तो बना देना। अभी बना देती हूँ माँ जी। सुप्रिया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद सुप्रिया अपनी सास को चाय देने जाती है। अरे बहू, क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है। ऐसी चाय पीकर तो मजा ही आ गया। तभी वहाँ पर सुप्रिया का पति कुणाल आ जाता है। अरे सुप्रिया, मेरा लंच कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरा लंच दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सुप्रिया तुरंत रसोई में जाती है और लंच लाकर कुणाल को दे देती है। ये लीजिए आपका लंच। लंच लेकर कुणाल अपने ऑफिस निकल जाता है, जिसके बाद सुप्रिया अपने देवर और सास ससुर को नाश्ता करवाने लगती है। नाश्ता करवाते करवाते वो कहती है, अरे देवर जी, अब सब काम क्या हम ही करें? आप हमारे लिए कोई देवरानी नहीं लाओगे क्या? देखो, हम अकेले इस घर की भाग दौड़ करके थक गए हैं। अब हमें एक देवरानी चाहिए। अरे वाह भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी आप सभी से अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी गरीब है। अरे लल्ला, गरीब घर से है तो दहेज में तो कुछ नहीं आएगा। ऐसी लड़की से शादी करके क्या फायदा? माँ, हमारे घर में तो पहले से ही इतना सब कुछ है, तो फिर हमें दहेज की क्या जरूरत? निकिता मेरा बहुत ख्याल रखती है और इस घर को संभालने के लिए वो बहुत सही है। मैं शादी तो उसी से करूंगा। निर्मला और सुप्रिया अर्जुन को गरीब घर की लड़की से शादी करने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन अर्जुन निकिता से बहुत प्यार करता था। वो उनके खिलाफ जाकर मंदिर में निकिता से शादी कर लेता है और उसे घर ले आता है। आप लोग मानो या ना मानो, आज से ये इस घर की बहू है और ये इसी घर में रहेगी। चलो निकिता, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन निकिता का हाथ पकड़ता है और उसे अपने कमरे में ले जाता है। उस दिन के बाद से सुप्रिया और निर्मला को निकिता बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जब अर्जुन घर से बाहर चला जाया करता था, तब निर्मला और सुप्रिया दोनों मिलकर बेचारी निकिता को बहुत से ताने देना शुरू कर देते थे। अरे बहू, आज के बाद तुझे इस घर के कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। निकिता ये सारे काम करेगी। वैसे भी माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निर्मला भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी निकिता को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। आखिर मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उनके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? जो है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं करती। ऐसा सोचकर निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम से सोने चली जाती है। शाम को अचानक से उसे उसकी सास निर्मला के चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? अभी तक देखो, घोड़े बेचकर सो रही है महारानी। इसे तो घर के कोई काम दिखाई नहीं देते। निकिता, ओ निकिता, अरे कहाँ मर गई तू? अपनी सास की आवाज सुनते ही निकिता की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत अपने सास के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मेरी आंख लग गई थी। हाँ हाँ, देखो तो सही, महारानी इस घर में आराम फरमाने आई है। अरे तुझे इस घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? मेरी लाडली बहू बीमार है, जल्दी से उसके लिए खाना बना कर ला। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। देखो, खाना बनाकर सीधा अपनी जेठानी के कमरे में ले आना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। निर्मला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद निकिता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो खाना बनाकर एक थाली में सजाती है और उसे अपनी जेठानी के कमरे में ले जाती है, जहाँ उसकी सास उसकी जेठानी को अच्छे से देखभाल कर रही होती है। तभी निर्मला उससे खाने की थाली ले लेती है और अपने हाथों से अपनी बड़ी बहू सुप्रिया को खाना खिलाने लगती है। उन दोनों का ये प्यार देखकर निकिता अपने मन ही मन में सोचती है, माँ जी जेठानी जी को कितना प्यार करती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। काश माँ जी का व्यवहार मेरे प्रति भी ऐसा होता। ऐसा सोचकर निकिता वहां से चली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन घर के कामकाज ना करने पर सुप्रिया बहुत आलसी और मोटी भी होने लगती है, जिसके चलते अब वो हिलडुल भी नहीं पाती थी। एक दिन निकिता मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। तभी अचानक से घर पर निर्मला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपनी बड़ी बहू सुप्रिया को आवाज लगाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे एक गिलास पानी दे दे, मैं दवाई खा लूंगी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है बहू। ओ बहू,
निर्मला जोर जोर से चीखती रहती है, लेकिन सुप्रिया के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। जिसके बाद निर्मला हार कर खुद ही एक गिलास पानी लेने के लिए निकल जाती है और वो अपनी बहू को उसके कमरे में आराम फरमाते हुए देखती है। जिसके बाद वो अपने मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, देखो तो सही सुप्रिया किस तरह सो रही है। अरे इस तरह घोड़े बेचकर सोएगी तो मैं तो किसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसूंगी। आखिर ये सारी गलती मेरी ही है। मैंने निकिता की गरीबी का फायदा उठाकर घर के सारे काम उसी से करवाए, जिसके चलते सुप्रिया इतनी आलसी हो गई है कि वो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। दिन प्रतिदिन निर्मला की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसके चलते सुप्रिया उसके कमरे में भी नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ निकिता सुबह शाम निर्मला की अच्छे से देखभाल कर रही थी और समय से उसे दवाई भी देती थी। अब निर्मला से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। एक दिन वो निकिता को उसके मायके जाने के लिए कहती है, बहू, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी तुमने चू की आवाज भी नहीं निकाली। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसी के चलते सुप्रिया इतनी आलसी और मोटी भैंस हो गई है कि क्या बताऊं। अब मुझे उसे सुधारना है, इसीलिए तुम अपने मायके चली जाओ। कुछ दिन में मैं तुम्हें बुला लूंगी। माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप मेरी माँ जैसी हो। आपकी सेवा करके तो मुझे पुण्य ही मिलेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो भी करना चाहती हो बिल्कुल सही करना चाहती हो, इसीलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना बैग पैक करके अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला अपनी बड़ी बहू सुप्रिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है, बहू, तू यहाँ आराम कर रही है। देख, मैं तेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। हम कितने समय से चाहते थे कि निकिता इस घर से चली जाए। आज मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया है। अब इस घर में फिर से तू और मैं ही रहेंगे। ये सुनते ही सुप्रिया हैरान रह जाती है। एक तरफ तो उसे निकिता के जाने की खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये क्या? अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, इस बात की खुशी में जाकर अच्छे अच्छे पकवान बना और मेरे लिए गाजर का हलवा बनाना मत भूलना। निर्मला की बात सुनकर सुप्रिया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। ज्यादा मोटे होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाती, जिसके चलते उसे काम करने में बहुत परेशानी होती है। हे भगवान, मैं इतनी मोटी कब हुई जो मुझसे खाना तक नहीं बनाया जा रहा। सुप्रिया रसोई में खाना बनाते बनाते रोने लगती है, जिसके बाद उसे अपनी देवरानी की बहुत याद आती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सारे काम करते करते सुप्रिया पहले की तरह पतली हो जाती है और एक दिन सुप्रिया अपनी सास निर्मला के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ आपने मुझे सबक सिखाने के लिए निकिता को इस घर से भेजा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपनी देवरानी के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और सारे काम मिल बांट कर करने चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी देवरानी को वापस बुला लीजिए माँ जी। सुप्रिया के मुंह से ये सारी बात सुनते ही निर्मला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो निकिता को उसके मायके से वापस बुला लेती है। अब दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।